दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर नेगेटिव मार्किंग होता है, किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी पेपर में, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होता है, तो आखिर अपने पूरे पेपर का नंबर कैसे कैलकुलेट करें। क्योंकि दोस्तों ये है तो बहुत छोटा चीज़, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूज़ होते हैं और इसी कन्फ्यूज़न के चक्कर में वो अपने दोस्तों के साथ यह बात नहीं शेयर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये काफ़ी छोटी चीज़ है, जिसको शेयर करने पे कहीं न कहीं उनकी बेइज़्ज़ती होगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी छोटी चीज़ है और सबके साथ होता है, ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन आपका जो भी डाउट है नेगेटिव मार्किंग से संबंधित, आज इस वीडियो में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और कोई भी एग्ज़ाम हो, एनी एग्ज़ाम हो, आप सभी का डाउट उससे संबंधित सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और इस चैनल पर आपको स्टूडेंट से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी कुछ देखने को मिलता रहेगा। तो सबसे पहले एक दो चीज़ बातों को ध्यान देना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो को। सबसे पहले चीज़ मान लेते हैं कोई एग्ज़ाम है, ठीक है? ध्यान देना, कोई एग्ज़ाम है और वो एग्ज़ाम में अब बेटा 20 सवाल आते हैं। 20 सवाल यानी कि 20 माफ़ करिए, सॉरी। कोई एग्ज़ाम है, उसमें दोस्तों 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? कितना आता है? 100 क्वेश्चन, ओके? एक क्वेश्चन का नंबर है बेटा 2, तो टोटल कितना हो गया? 200 हो गया, ठीक है? 200 नंबर हो गया। मैं लिख देता हूँ नंबर, ओके? अब मान लीजिए 100 सवाल था, 100 में से एक सवाल का नंबर 2 है, 200 हो गया। अब मान लीजिए आप कि आपने इसमें 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 100 मिनट्स में से सिर्फ 90। और दोस्तों एक सवाल, एक क्वेश्चन गलत होने पर 1/4 नंबर काट लिया जाता है। अब ये 1/4 नंबर वो है बेटा कि आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अगर वो गलत चला जाता है तो 2 नंबर तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ 1/4 नंबर और भी कट जाएगा। तो यही चीज़ थोड़ा सा कैलकुलेशन काफ़ी बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो उसी सिलसिले में आपका सारा कन्फ्यूज़न इस वीडियो में दूर हो जाएगा, ठीक है? आपको मालूम हो गया कि अगर कोई सवाल गलत जाता है तो हर एक सवाल पर 1/4 नंबर जाएगा, आपका जाएगा, ठीक है? अब आपने 100 क्वेश्चन में से सिर्फ 90 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट किया, उसमें से मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चन गलत चला जाता है आपका, ठीक है? तो सही कितना जाएगा? 80 सवाल अपने आप सही हो जाएगा। जब 10 सवाल गलत जाएगा तो 80 सवाल जाहिर सी बात है सही चला जाएगा। अब 10 क्वेश्चन अगर गलत जाता है तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, यानी कि हो गया 20 नंबर, ठीक है? लेकिन एक बात हम लोगों ने और क्या जाना कि नेगेटिव मार्किंग कितना है? 1/4। तो इसमें हम जोड़ेंगे, ऐसे ऐड लगाएंगे, ठीक है? मतलब एडिशन, फिर लिखेंगे 10, क्योंकि कितना सवाल था? 10 सवाल था, उसको 4th कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर कितना आ गया? 2/5, ठीक है? कितना आ गया? 2/5। तो 20 प्लस 2/5 कितना हो गया? 22.5, ओके? ध्यान देना, कितना हो गया? 22.5। अब आगे बात करेंगे। तो ये हो गया 90 क्वेश्चन था, उसमें से आपने 10 क्वेश्चन गलत किया, उसका नेगेटिव मार्किंग जब हम लोगों ने निकाला तो 22.5 यानी 22.5 आया, ठीक है? अब आइए हम नंबर को कैलकुलेट करते हैं कि उस बच्चे ने कितना नंबर पाया। तो एक चीज़ ध्यान देना कि अगर आपने 90 क्वेश्चन किया है तो 90 क्वेश्चन करने का मतलब ये हुआ कि आपने 10 क्वेश्चन को आपने टच ही नहीं किया, यानी कि 100 क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन में से आपने 10 क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाया, तभी तो 90 क्वेश्चन किया आपने। यही तो हुआ। अगर आप लोगों ने 90 क्वेश्चन किया तो सिर्फ 90 क्वेश्चन के नंबर के बारे में बात होगा। तो 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 2 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करने पर 180 नंबर आया, ठीक? अब 180 में से हम 22.5 को माइनस कर देंगे। तो दोस्तों 22.5 को अगर हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो कितना नंबर आएगा? तो दोस्तों 22.5 को अगर माइनस कर देंगे तो आएगा 167.5, शायद यही आंसर आना चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब हुआ कि 200 में से उस बच्चे ने 167 जो है 67.5 नंबर पाया, ठीक? अब आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 10 क्वेश्चन गलत होने पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का था तो 20 नंबर जाना चाहिए, ये 22.5 नंबर क्यों चला गया? तो बेटा जो ये 2.5 नंबर है ना, यही नेगेटिव मार्किंग का खेल होता है, यही 2.5 नंबर, ठीक है? अब मैं आपको ये भी बताऊंगा अभी आगे वीडियो में कि कितना क्वेश्चन किया जाए किसी भी एग्जाम में कि आपका हमेशा कट ऑफ से आप या फिर कोई भी एग्जाम का जो भी कट ऑफ है उससे आप हमेशा अच्छा नंबर पाएँ, उसके आगे ही रहे, ठीक है? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो ये चीज़ समझ में आया आपको कि अगर 90 क्वेश्चन 90 में से 10 गलत जाता है तो कितना नंबर मिलता है, ठीक है? अब इसका एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं हम लोग। मान लीजिए नंबर 2 पॉइंट पे आते हैं। 100 क्वेश्चन था, सेम चीज़ है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 200 नंबर हो जाता है टोटल, ठीक? अब हम लोगों ने 90 क्वेश्चन किया, ठीक है? 10 क्वेश्चन गलत चला जाता है, ध्यान देना 80 क्वेश्चन सही चला जाता है। लेकिन यहाँ पर एक रूल है, यहाँ पर रूल दोस्तों ये कि यहाँ पर इस बार जो निगेटिव मार्किंग है वो है 1/3। तो क्या हो जाएगा? 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 20, ठीक है? ध्यान देना, ये हो जाएगा 20 और 10 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा?
20 इधर था प्लस ये हुआ 3.33, यानी कि टोटल कितना हुआ 23.33, यानी कि 23.33। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई 180। अब 180 में हम 23.33 माइनस अगर हम लोग करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 166.67। ठीक है, यानी कि अगर कोई बच्चा है, अगर उसने, ठीक है, अगर उसमें उसके एग्ज़ाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और उसने 100 में से 90 सवाल किए, उसमें से अगर 10 सवाल जो है गलत जाता है तो टोटल उसको 166.67 नंबर मिलेगा, यानी 166.67। एक बार आप लोग खुद इसको माइनस कर लेना, देखना कितना आता है। आई थिंक यही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक क्राइटेरिया और देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। थर्ड पॉइंट पे है दोस्तों कि सेम चीज़ 100 सवाल है, 2 नंबर का, यानी 200 का हो गया। ठीक है, अब वही सेम चीज़ अभी ध्यान देना, 90 सवाल हम लोगों ने किया, 10 गलत 80 सही। अब यहाँ पर एक क्राइटेरिया है 1/4 का है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी कि 2 हो गया 20। अब एक मिनट 1/4 नहीं बेटा, 1/4 के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, 1/2 है ना, यहाँ पे 1/2 है, ध्यान देना 1/2 है, तो ये हो गया। ठीक, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 20 + 5, यानी कि कितना आ गया 25। सेम चीज़ यहाँ कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई 180 में से 25 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 165। यानी कि अगर कोई बच्चा है, अगर उसने 100 में से 90 सवाल किए, 10 गलत जाता है, 80 सही जाता है और नेगेटिव मार्किंग 1/2 है, तो उसका नंबर आएगा 165 नंबर। ठीक, इतना समझ में आया आपको? अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान देना, यहाँ फिर से समझा दे रहा हूँ। अगर नेगेटिव मार्किंग आपका 1/4 है, इसको सही लिख देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है अगर आपका, ठीक है, ध्यान देना। और अगर आप लोगों ने 100 में से 90 सवाल किए हैं, ठीक, और हर सवाल का जैसा पता है 2 नंबर का है, तो आपको टोटल मिलता है 167.5 नंबर। और दूसरा क्या था क्राइटेरिया 1/3, और अगर आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में से 90 किए हैं और 90 किए हैं उसमें से 10 गलत चला जाता है, तो नंबर मिलेगा आपको 166.67। ठीक, इसी तरह पॉइंट नंबर 3 क्या था 1/2 का, वो था क्या कहते हैं नेगेटिव मार्किंग, 100 क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन में से 90 आपने किया, उसमें से 10 अगर गलत चला जाता है तो नंबर मिलता है 165। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान देना, इन सभी चीज़ों में एक चीज़ ध्यान देना कि अब यहाँ ध्यान देना, अगर कभी भी मान लीजिए कभी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे PCS हो, PPSC हो, कोई भी एग्ज़ाम, एनी एग्ज़ाम, हमेशा एक कोशिश ये करना कि अगर नेगेटिव मार्किंग है किसी भी एग्ज़ाम में, और ख़ास तौर पे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 1/3 1/4 1/3 1/2 ऐसे करके अगर नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, तो हमेशा मान लीजिए 100 क्वेश्चन था, ठीक, तो 100 क्वेश्चन में से ज़्यादा आप एक चीज़ ये श्योर करना कि आपको वही क्वेश्चन करना है पहले प्रायोरिटी में जो आपको लगता है कि हाँ एकदम सही है। ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको 100 क्वेश्चन आता है तो आप सोच रहे हैं कि मैं 100 का 100 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ऐसा नहीं करना है आपको। कभी भी अगर निगेटिव मार्किंग रहे तो आपको क्वेश्चन इतना सॉल्व करना है कि अगर निगेटिव मार्किंग को सब कुछ कैलकुलेट किया जाए तो आप कट ऑफ के ऊपर रहे। अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, मान लीजिए आपने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है, मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन पेपर है, वो 150 क्वेश्चन उसमें आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, 300 नंबर का हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, मान लीजिए 140 क्वेश्चन में सॉल्व कर लूँगा तो मेरा अच्छा नंबर आएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको क्वेश्चन उतना सॉल्व करना जितना आप अपने कट ऑफ से ऊपर हो जाए। ध्यान देना एक बात को, जितना भी आप क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे और अगर उसमें ज़्यादा क्वेश्चन गलत होने का चांस अगर बढ़ता है तो आपका नंबर ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव मार्किंग का भी नंबर कट जाता है। अब वो कैसे होता है ध्यान देना, एक चीज़ ध्यान देना, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। 1/4 वाला था, उसमें कितना था 67 पॉइंट इतना नंबर मिला था। 1/3 को कितना मिला था 166.5। 1/2 को कितना नंबर था 165। ठीक है, अब आप लोगों ने एक बात गौर किया, हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन 90 ही किया है। ठीक है, 90 हर जगह किया है, हर क्वेश्चन में 90 किया, हर क्वेश्चन 10 हम लोगों ने गलत किया है। 90 क्वेश्चन हर जगह किया है यहाँ पर, और हर क्वेश्चन में 10 सवाल गलत किए हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए कितना अंतर आ रहा है।
167.5 से शुरू हुआ 165, यानी कि 2.5 नंबर का अंतर आ गया बिना कि कोई सवाल चेंज किए। सब में वही था, 10-10 ही था, लेकिन 2.5 नंबर का चेंज आ गया। ठीक है, अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट पर गौर करना बहुत ज़्यादा। अब एक बात दोस्तों ध्यान देना कि मान लीजिए आप 100 क्वेश्चन किसी भी पेपर के हैं और वो 2 नंबर का यानी 200 नंबर का हो गया पेपर। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सेम चीज़ मैं बता रहा हूँ, लेकिन अभी एक चीज़ ध्यान देना इस पर। 90 क्वेश्चन आप लोगों ने किया, ठीक है, एक क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन उसमें गलत जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखना 1/2 है। तो 10 क्वेश्चन गलत जाने पर हम लोगों ने पीछे क्या जाना था, कितना नंबर मिला था आपको, 165, ठीक है, अगर नेगेटिव मार्किंग 102 है। अब हम यहाँ पर मान लीजिए 15 सवाल गलत कर देते हैं तो कितना नंबर आएगा। तो 15 सवाल अगर दोस्तों हम लोगों ने गलत कर दिया तो हो जाएगा 15 गुणे 2, क्योंकि एक सवाल 2 नंबर का है, तो 15 दूना 30। अब 15 सवाल है ही, उसमें 2 से भाग कर देंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड कर देंगे, क्योंकि भाई हर सवाल पर आधा नंबर आपका जा रहा है और 15 सवाल है तो 15 का आधा हो गया 7.5। अब 7.5 हो गया, उसको हम राउंड फिगर 8 मान लेते हैं, तो 30 और 8 हो जाएगा आपका 38। ठीक है, 30 और 8 क्या हो जाएगा 38। अब 90 था, जैसे हम लोगों ने पीछे जाना 90 का हो जाएगा 180, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई क्यों करेंगे हम लोगों ने जान चुका है, हम लोग इसको चीज़ को जान चुके हैं। अब 180 में से अगर हम 38 माइनस कर देते हैं तो आपका आता है 142। कितना आता है 142। अब यहाँ ध्यान देना, अब यही लास्ट है, समझ जाओगे भी। 90 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, 10 क्वेश्चन गलत गया था, 1/2 यानी आधा नंबर का आपका निगेटिव मार्किंग था। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने गलत किया था तो हमारा आया था 165। और यहीं पर हम लोगों ने दोस्तों 15 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो हमारा नंबर आता है 142। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पर कितना आता है 142। अब आप लोग एक चीज़ दिमाग में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अब ध्यान देना। आप लोग एक चीज़ दिमाग में ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर 10 क्वेश्चन गलत गया तो यहाँ पर 165 नंबर हमको मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 15 क्वेश्चन गलत गया तो यहाँ पर 142 का है, इतना कम काहे मिल रहा है। सिर्फ 15 और 10 में सिर्फ 5 क्वेश्चन का तो फर्क है, तो 15 दूना 10 नंबर आप हमारा कम कर देते तो 165 में 10 कम कर देते अगर तो हो जाता है 155 नंबर को देना चाहिए था, 142 भैया कह दे दिए। तो बेटा 142 इसलिए दे दिए आपको क्योंकि ये है निगेटिव मार्किंग का खेल। अब क्या निगेटिव मार्किंग का खेल, अब ध्यान देना यहाँ पर ये है कि अगर आप लोगों ने सवाल को अटेम्प्ट किया, अगर उस सवाल में गलत होने का चांस ज़्यादा होता है, यानी कि यहाँ देखो यहाँ पर सिर्फ 5 सवाल का अंतर है, लेकिन यहाँ 15 सवाल गलत गया, यहाँ पर 142 नंबर आ गया, और यहाँ पर कम सवाल गलत गया, यहाँ पर 165। अब सोच सकते हो कितना अंतर है इन दोनों में, यानी 155 नंबर आना चाहिए था, क्योंकि भैया एक सवाल 2 नंबर का था, लेकिन 155 को और 142 को माइनस करेंगे तो 8 इधर और 5 इधर, तो 13 नंबर का गैप आ रहा है। 13 नंबर का गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका निगेटिव मार्किंग गया है। समझ में आया। तो कभी भी, बस ये लास्ट है, कभी भी किसी भी एग्जाम को अगर आप दें, अगर वहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, खास तौर पर 1/2 यानी आधा और 1/3, ठीक है, अगर ये दोनों निगेटिव मार्किंग किसी भी एग्जाम में है तो आपको कोशिश ये करना है कि उस एग्जाम का जो भी पेपर में जितने भी सवाल हैं उनमें वही सवाल करिए जो लगभग आपको पता हो। और अगर जितना भी सवाल, अगर आप कितना भी सवाल अटैम्प्ट करते हैं तो आप ये दिमाग में सोच के चलिए कि कम से कम गलत होने का चांस है। अगर 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन गलत जाने लगा तो आप हमेशा आप कट ऑफ से पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये गेम होता है, ऐसे इस चीज़ को कैलकुलेट किया जाता है। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी चीज़ ना समझ में आता हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।